नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब विधानसभा चुनाव के बीच ईडी की छापेमारी से पंजाब का सियासी माहौल बेहद ज्यादा गरमाया हुआ है और तमाम विपक्षी पार्टियां अब कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से इस्तीफे की मांग कर रही है। तो वहीं इन सब के बीच पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी के नेता कैप्टन अमरिंदर का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर पलटवार करते हुए ये कहा है कि चन्नी मुझे अपने परिवार के अपराधों के लिए दोष देना बंद करें। तो आपको बता दें, पंजाब में विधानसभा चुनाव हैं, 20 फरवरी को वहां वोटिंग होगी, लेकिन उससे ठीक पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी अब अवैध रेत खनन मामले में चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी के घर पर छापेमारी उनके द्वारा की गई है और कई करोड़ रुपए की नकदी ईडी ने जब्त की है। बताया जा रहा है कि लगभग इस पूरी छापेमारी के दौरान 10 करोड़ से भी ज्यादा की नकदी ईडी ने जब्त की है। तो तमाम सवाल अब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हनी उनके भतीजे हैं। इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। वार पलटवार का सिलसिला पंजाब में लगातार चल रहा है, जहां एक तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी केंद्र सरकार पर इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने यहां तक कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए ये कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्यवाही 2018 में मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यकाल के दौरान पंजाब पुलिस द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई थी उस पर आधारित थी। इसके अलावा उन्होंने दावा ये भी किया कि पंजाब लोक कांग्रेस के नेता और बादल परिवार को इस बात से तकलीफ है कि एक गरीब परिवार का नेता मुख्यमंत्री बना है। ये तमाम बड़े आरोप कैप्टन अमरिंदर और साथ ही बादल परिवार पर चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से लगाए गए, लेकिन इस पर अब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी के प्रमुख कैप्टन अमरिंदर ने करारा पलटवार किया है। चरणजीत सिंह चन्नी को जवाब देते हुए ये कहा है कि ईडी मुझे रिपोर्ट नहीं करती है और ना ही मैंने आपके परिजनों से जब्त किए गए धन को लगाया है, इसलिए मुझे अपने परिवार के अपराधों के लिए दोष देना बंद करें। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कानून अपना काम करता है, कुछ ऐसे जो कांग्रेस भूल गई और जब उन्होंने मुझ पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाया। तो इस तरीके से अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी को करारा जवाब दिया है। लेकिन फिलहाल केंद्रीय जांच एजेंसी की जिस तरीके से ये पंजाब में लगातार कार्रवाई जारी है, आपको बताते हैं न सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी के जो रिश्तेदार हैं भूपेंद्र सिंह हनी, उनके ठिकानों पर ये छापेमारी की गई है, बल्कि बताया ये भी जा रहा है कि इस एफआईआर के आधार पर ईडी ने भूपेंद्र सिंह हनी के अलावा कुदरतदीप सिंह, सुशील कुमार जोशी, जगवीर इंदर सिंह, रणदीप सिंह और संदीप कुमार सहित कई आरोपियों के ठिकानों और परिसरों पर ये छापेमारी की है। लुधियाना, रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब, पठानकोट में ये छापेमारी लगातार ईडी की ओर से जारी है, जिसमें अभी तक 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद हो चुकी है। तो लगातार कार्रवाई जारी है, लेकिन अब बीजेपी, आम आदमी पार्टी और अकाली दल लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं और बीजेपी की ओर से लगातार ये मांग की जा रही है कि चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें, क्योंकि उनकी नाक के नीचे ही ये पूरा अवैध रेत खनन का मामला चल रहा था और ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर ये काली कमाई का जरिया खोजा गया है तो मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी नहीं थी, जबकि उनके ही रिश्तेदार इस पूरे अवैध रेत खनन मामले की जांच में लपेटे में आ रहे हैं, ईडी की डर पर आ रहे हैं। तो ऐसे में लगातार चरणजीत सिंह चन्नी पर भी सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुंग की ओर से यह कहा गया है कि राज्य में अवैध रेत खनन में अपने परिवार के सदस्यों को संरक्षण देने पर चरणजीत सिंह चन्नी को इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही चुंग की ओर से एक बयान और दिया गया है, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ईडी की छापेमारी ने यह साबित किया है कि कांग्रेस और पंजाब के मुख्यमंत्री की नाक के नीचे रेत माफिया को संरक्षण दे रही है। इसके अलावा आपको बताते हैं, अमृतसर में श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी पत्रकारों से बातचीत करते हुए चरणजीत सिंह चन्नी यानी मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है और कहा है कि ईडी द्वारा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे के घर से करोड़ों रुपए की नकदी की बरामदगी ने हमारे उस आरोप को सही
यही ठहरा है कि चरणजीत सिंह चन्नी राज्य में सबसे बड़े रेत खनन माफिया का हिस्सा हैं। तो लगातार तमाम विपक्षी पार्टियां अब चरणजीत सिंह चन्नी पर हमलावर नजर आ रही हैं और लगातार सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या इस बात की जानकारी चरणजीत सिंह चन्नी को नहीं थी। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि दरअसल ईडी ये भी पता लगाने की कोशिश अपनी जांच में करे कि कहीं भूपेंद्र सिंह हनी को संरक्षण देने का काम पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी तो नहीं कर रहे थे। तो तमाम सवाल है जो आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की ओर से भी पूछे गए हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने ये पहले ही कहा था कि अवैध रेत खनन मामले में चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो काली कमाई कर रहे हैं और अब जिस तरीके से ईडी छापेमारी कर रही है और खुलासे हो रहे हैं उससे ये साफ हो जाएगा कि किस तरीके से ये अवैध खनन का कारोबार पंजाब में चल रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी सरकार अपनी जेब भरने का काम कर रही है। आपको ये बता दें कि ये पूरा मामला 7 मार्च 2018 को सामने आया था। 7 मार्च 2018 को एक औचक निरीक्षण में खनन विभाग को, नागरिक प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारियों को ये मालूम हुआ था कि मलिकपुर में रेत खनन किया जा रहा है और पंजाब के कई इलाकों में जिसमें बुर्जस्थल दास, बरसल, लालीवाल कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अवैध खनन गतिविधियां जो हैं उसे अंजाम दिया जा रहा था। आपको बता दें कि पूरा मामला 7 मार्च 2018 को सामने आया जब औचक निरीक्षण के दौरान खनन विभाग, नागरिक प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारियों को ये पता चला कि दरअसल मलिकपुर में रेत खनन किया जा रहा है और पंजाब के कई दूसरे इलाके ऐसे हैं जहां लगातार अवैध रेत खनन गतिविधियां जो हैं वो चल रही हैं। और इसके बाद शहीद भगत सिंह पुलिस स्टेशन में इस पूरे मामले में केस दर्ज हुआ। तमाम अलग अलग धाराओं में कई जो लोग थे उनके खिलाफ ये केस दर्ज किया गया। आईपीसी की धारा 379, 420, 465, 467, 468 और 471 की खान और खनिज विकास के नियमन अधिनियम 1997 की धारा 21 और 4 के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई थी। और इस पूरे मामले में कई नाम सामने आए थे जिसपे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के जो भतीजे हैं भूपेंद्र सिंह हनी, उनका नाम सामने आया था। इसके अलावा कई नेताओं के नाम शामिल थे। भूपेंद्र सिंह हनी के जो करीबी हैं संदीप कपूर, जिनके घर पर ईडी ने रेड की है और कई करोड़ की नकदी जब्त की है, उनका भी नाम सामने आया था। इसके अलावा सुशील कुमार जोशी, जगवीर, इंदर सिंह, तमाम ऐसे नाम थे जिनके घर पर अब ईडी की छापेमारी जारी है और उनके सहयोगियों के व्यापार और आवास परिसरों पर भी ये छापेमारी लगातार चल रही है। तो फिलहाल तलाशी के दौरान ईडी को कई आपत्तिजनक चीजें हाथ लगी हैं जिसमें मोबाइल फोन है, जिसमें प्रॉपर्टी के कागजात शामिल है और बताया ये भी जा रहा है कि अभी भी ये छापेमारी चल रही है। 10 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद की गई है। 21 लाख रुपये से अधिक का सोना जो है वो बरामद किया गया है। 12 लाख रुपए की रोलेक्स घड़ी जब्त की गई है और पंजाब के मुख्यमंत्री ने इस छापेमारी को राजनीतिक बदला करार दिया है। लगातार चरणजीत सिंह चन्नी जिस तरीके के बयान दे रहे हैं और आरोप कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार पर लगा रही है। चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से आरोप यहां तक लगाए जा रहे हैं कि 2018 में इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें उनके भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी का कहीं कोई नाम नहीं है और इस तरीके से बेवजह उसे हिरासत में लिया गया है। 24 घंटे तक उससे पूछताछ की गई है ताकि वो मुझे फंसा सके। तो इस तरीके से लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोला जा रहा है और ये पूरा का पूरा जो मामला है ये 2018 का मामला है। वक्त पर इस पूरे मामले में छानबीन हुई है, लेकिन एक बार फिर से ईडी की रडार पर हैं चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी और इसको लेकर पंजाब की सियासत बेहद ज्यादा गरमाई हुई है। वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन इस बीच बीजेपी ने अब चरणजीत सिंह चन्नी से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की नाक के नीचे ये पूरा खेल हो रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि चरणजीत सिंह चन्नी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस तरीके से पंजाब के अलग अलग इलाकों में अवैध रेत खनन हो रहा है। तो फिलहाल पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें पंजाब में कई गुना बढ़ती नजर आ रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।